और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के खतरे की। देश में ओमिक्रॉन वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। देश के करीब 15 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले 340 के पार पहुंच चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस 50 के पार हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस ओमिक्रॉन के हैं। महाराष्ट्र में इनकी संख्या 85 से ज्यादा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। बैठक में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। साथ ही सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए गए। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन के कितने केस हैं और अब तक देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है। तो बता दें आपको, देश के 16 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। महाराष्ट्र में 85 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में इनकी संख्या 50 है। तो वहीं तेलंगाना में 38 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं ओमिक्रॉन के। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 मरीज मिले हैं। तो वहीं राजस्थान में 23 और कर्नाटक में 31 मरीज अभी तक सामने आए हैं। केरल में 29 और गुजरात में भी 30 करीब मरीज मिल चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित। यूपी में 2 ओमिक्रॉन के मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 2 और चंडीगढ़ में भी 1 मरीज मिला है। और चलिए किस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपना कहर बरपा रहा है और क्या स्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मुंबई से अमजद और न्यूज रूम से प्रद्युमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में बढ़े हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि बीते दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना के मामले तमाम राज्यों में कम हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में उसके बावजूद भी उनकी संख्या ज्यादा बनी हुई थी दूसरे राज्यों के मुकाबले। लेकिन अब जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की ओर से सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ताजा आंकड़ा कहता है महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का और क्या सख्ती राज्य सरकार की ओर से बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं, जब तो कोरोना शुरुआत हुई है तो जिसका कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर नजर आ रहा था। अगर मौतों की बात करें तो मौतों का सिलसिला भी महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा था। अगर आंकड़ों की बात करें, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े थे और जो कोरोना का जो कहर है महाराष्ट्र और मुंबई ने बहुत झेला है और मौत भी सबसे ज्यादा इसी राज्यों में भी है। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के भी जो आंकड़े हैं वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी ने साफ तौर पे न्यू ईयर के लिए गाइडलाइन निकाल दी है। गाइडलाइन के अंदर ये कह दिया गया है कि जो क्रिसमस की पार्टियां होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं 50% लोग होंगे और तमाम जो आयोजक होने के, जैसे शादी ब्याह है और तमाम चीजों के अंदर 50% ही लोग हो सकते हैं। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार जो है ओमिक्रॉन को लेकर काफी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। तमाम जो जरूरी कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अगर कैबिनेट की बात करें, महाराष्ट्र का अधिवेशन चलता है जिसको लेके ओमिक्रॉन को लेके महाराष्ट्र के अधिवेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं गूंज जो है जो उसकी सुनाई दे रही है। और तमाम जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका पीसीआर जो टेस्ट है वो एयरपोर्ट पे किया जा रहा है। और तमाम जो मुंबई के अंदर भी अगर यात्री आ रहे हैं, अगर लोकल ट्रेन से भी आ रहे हैं तो उनका भी पीसीआर जो टेस्ट है वो करके ही उनको कहीं ना कहीं बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेके महाराष्ट्र जो सरकार है वो अलर्ट मोड पे है। और अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी भी अलर्ट मोड पे है। लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं जो है इससे बेफिक्र है। हम देख रहे हैं रोड पे बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और तमाम जो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे वो लगातार पार्टियों का जो दौर है वो जारी है। अगर बॉलीवुड की बात कर ले तो बॉलीवुड में कुछ दिन पहले ही करीना कपूर को भी कहीं ना कहीं कोरोना हुआ था, वो भी एक पार्टी में पाई गई थी। और तमाम जो ऐसे आयोजन है वो मुंबई में लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है आने वाले वक्त के अंदर नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की स्थिति करती है कि नहीं करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे स्टेट को आदेश दे दिया है कि रात में जो है
वो अपने इधर नाइट कर्फ्यू लगाए। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन धारा 144 जो है महाराष्ट्र और मुंबई में लागू है और तमाम जगहों पे अगर रात की बात करें तो रात में तमाम जगहों पे नाकाबंदी है। और रात में जो मुंबई में आवाजाही, जैसे लाइफलाइन कहा जाता है, मुंबई को रात की रानी कहा जाता है, लेकिन मुंबई में जो रात है वो कहीं ना कहीं कम लोग निकल रहे हैं और तमाम जगहों पे जो नाकाबंदी है अब वहां पर चेकिंग हो रही है, बिना जरूरत कोई ना निकले, जिसकी वजह से जो मुंबई है वो अलर्ट मोड पे है जी। और न्यूज रूम से प्रद्युमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रद्युमन, जिस तरह से अमजद ने बताया महाराष्ट्र का और मुंबई का हाल कि लोगों में सतर्कता अभी भी नहीं आई है। हालांकि मैं यहां पे समझना यह चाहता हूं कि जो आम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है उसको किस तरह से अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह का कहर दूसरे देशों में हमने देखा है ओमिक्रॉन को लेकर, चाहे बात ब्रिटेन की हो, दक्षिण अफ्रीका की ही क्यों ना हो, उसके बाद अब भारत में लगातार इनके मामले जो हैं ओमिक्रॉन के वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से लोगों को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि तमाम सरकारों की ओर से सख्ती बढ़ा दी जाती है लेकिन लोग सतर्क नहीं होते। ऐसे में अब लोगों को किस तरह से संवेदनशील हो जाना चाहिए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर? धीमे धीमे करके कोरोना ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से भी ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि अब सख्ती से काम करना पड़ेगा और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल से नाइट कर्फ्यू भी उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए ये नाइट कर्फ्यू यहाँ पे लागू रहेगा। देखिए, सरकार पूरी कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरीके से ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके, लेकिन आमजन इस बात को नहीं समझ रहा है। अब देखिए, कल क्रिसमस है और फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो लोग पार्टीज करते हैं, सार्वजनिक जगह पे अलग अलग जगहों पर जाते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि इस तरीके के कोई भी आयोजन नहीं किए जाएंगे। और आमजन को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से सेकंड वेव में हमने देखा था कि सेकंड वेव ने जो अपना कहर बरपाया था और लाखों लोगों की जान चली गई थी, तो ऐसा थर्ड वेव में ना हो इसके लिए सैनिटाइजेशन, मास्क बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही कि अब नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। तो ये आम जन को समझना चाहिए कि जो भयावह मंजर एक समय पे हम लोग देख चुके हैं, जहां पर घर से निकलना पूरा बंद हो गया था, लोग अस्पताल में तड़प रहे थे, तो वो फिर से ना देखने को मिले। तो ऐसे में सतर्क हो जाना जरूरी अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 300 प्लस ये आंकड़ा पहुंच गया है रितेश, और आने वाले समय में WHO इस बात का पहले ही जिक्र कर चुका है कि फरवरी में ये पीक पर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि सेकंड वेव में हजारों की संख्या में हर दिन मरीज निकलते थे और ये तो 30 गुना ज्यादा संक्रमित है, तो आप सोच सकते हैं कि लाख 1.5 लाख हर दिन मरीज सामने आएगा। तो ऐसे में अगर अब भी आमजन सतर्क नहीं होता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में परेशानियां फिर से वही हो जाएंगी जो सेकंड वेव में हमें देखने को मिली थी। रितेश। बिल्कुल प्रद्युमन, लेकिन यहाँ पर बात इस तरह से भी होनी चाहिए, हम आम लोगों की बात करें, लेकिन चुनावी रैलियां अभी भी लगातार जारी हैं। कई राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी भी की गई है यूपी चुनाव को लेकर। ऐसे में किस तरह से देखा जाए कि चुनावी माहौल जिस तरह से बनता नजर आ रहा है, क्या वो आने वाले वक्त में कोरोना को और बढ़ाने का काम नहीं करेगा? क्या इसको लेकर भी कोई फैसला जल्द लिया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बात टिप्पणी की गई है कि अगर जान रहेगी तो आगे भी रैली हम लोग कर सकते हैं, अभी फिलहाल रैलियों को रोक दिया जाए। वहां से ये एक तरीके से टिप्पणी की गई है, लेकिन अभी सरकार को सोचना है कि जान बचानी है या फिर रैलियां करनी है। और ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि अगर रैलियां होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर कोरोना का जो संक्रमण है और ओमिक्रॉन का जो संक्रमित लोग हैं वो एकदम से उसमें इजाफा देखने को मिलेगा और संक्रमितों की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ऐसे में जो ये संक्रमण है तेजी के साथ फैलेगा और लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। तो ऐसे में रैलियां पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए अभी। और हाईकोर्ट की तरफ से बात कही गई है कि अगर हो सके तो महीना या 2 महीना इलेक्शन को टाल दें, इसकी जो तिथि है, जो तारीख है, उनको आगे बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल प्रद्युमन, बने रहिए आप हमारे साथ। अमजद, आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कोरोना के नए खतरे को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, लेकिन इस दौरान कहा यह भी जा रहा है कि जो व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहा है उसमें सीवियरिटी ज्यादा नहीं आ रही है और अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो कम ही केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या समझें, क्या लोग वैक्सीनेशन होने के बाद, क्या लोग इस वजह से ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है वो कम खतरनाक है? क्या ये भी एक वजह मानी जा रही है या मानी जा सकती है कि लोगों में अभी भी सतर्कता नहीं देखी जा रही है इस नए खतरे को लेकर?
देखिए साफ तौर पे ये भी बता दूं, जो दो वैक्सीन का डोज लगा चुके हैं उनको ये लग रहा है कि हम ये बीमारी का इलाज हो चुका है, लेकिन उनको भी संक्रमण हो रहा है। लेकिन सिम्टम्स जो है वो थोड़े कम जरूर है, लेकिन वो भी संक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा जो दो वैक्सीन वाले डोज वाले थे उनको भी ओमिक्रॉन, अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो लेकिन लोगों को सतर्कता जो है वो बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो महाराष्ट्र और मुंबई से टला नहीं है। तो आने वाले वक्त के अंदर लोगों को जरूर जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए। और आने वाले वक्त के अंदर अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे निकाय चुनाव होने के हैं। अगर बीएमसी की बात करें तो मुंबई के अंदर ही अब बीएमसी चुनाव की जो है वो तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। आने वाले वक्त के अंदर बीएमसी चुनाव भी है, फरवरी और मार्च के अंदर ही बीएमसी चुनाव होने हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, सरकार भी ये चाह रही है कि जो बीएमसी चुनाव है उसे कहीं ना कहीं टाल दिया जाए, उसे आगे बढ़ा दिया जाए। अगर फरवरी और मार्च के अंदर अगर ओमिक्रॉन जो है वो पीक पे आता है तो वाकई में मुंबई और महाराष्ट्र में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सरकारों की बात करें तो सरकार जो है वादे बहुत करती है। हमने लास्ट पिछले टाइम भी देखा था, अब हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी, ऑक्सीजन की क्या हालत थी, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लोग मारामारी हो रही थी ऑक्सीजन की। सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन जमीन बिल्कुल अमजद, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बिगड़ सकती है। ऐसे में लोगों को सचेत रहना पड़ेगा और कोरोना के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। शुक्रिया अमजद आपका भी इस जानकारी के लिए और प्रद्युमन आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए।